हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का एग्जांपल 11.3 और 11.4 को सॉल्व करेंगे और साथ में इस चैप्टर के बीच में दिए गए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल 11.3 को सॉल्व करते हैं। Example 11.3. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg दिया गया है और वह 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। What is the kinetic energy possessed by the object? तो हमें मालूम करना है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है, इसका मास 15 kg है और यह 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कोई वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम उसका मास है और वी उसका वेलोसिटी है। तो हमें मास भी मालूम है और वेलोसिटी भी मालूम है, तो यह हम इसका दोनों का वैल्यू इसी को एक्सप्रेशन में पुटअप कर देंगे तो इजीली हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम चल जाएगा। तो हाफ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर को 4 मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 15। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे का 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा। तो 4 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120 जूल। तो जूल जो एनर्जी का यूनिट होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 120 जूल। यानी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है, 120 जूल। अब हम एग्जांपल 11.4 को लेते हैं। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। इसमें दिया गया है कि एक कार है वो मूव कर रहा है और उसका मास हमें दिया गया है 1500 kg है। तो उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें उसका जो वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करके 60 किलोमीटर पर आवर करना है। तो इसका जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, तो वह कितना वर्क करेगा वो हमें मालूम करना है। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं, कार है जिसका मास दिया गया है 1500 kg और यह 30 किलोमीटर जब यहाँ पर था तो इसका इस वेलोसिटी था 30 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ पर इसको फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाने के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक चीज याद रखिए, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 30 मल्टीप्लाई 5/18 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी था अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 25/3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है और यहाँ पर इसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो 50/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर जब उसका वेलोसिटी था 30 किलोमीटर पर आवर तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम यू स्क्वायर। यू मान लेते हैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी था उसको यू मान लेते हैं। तो और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। भी यहाँ का वेलोसिटी मान लेते हैं कि यहाँ का वेलोसिटी भी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो था और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी था दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वही वर्क डन होता है। अगर हम किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं तो उस पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा।
और वो जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो यहाँ देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इक्वल होगा वर्क डन के। तो जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वह वर्क डन के इक्वल होगा। तो हमें अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निकाल देते हैं, तो यही वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन हो जाएगा हाफ एम, इसको एम कॉमन लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ, इसका मास दिया गया है 1500 kg, और भी है, भी था 50/3 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 25/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/9 मल्टीप्लाई 750, और ये हो जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 750, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 माइनस 625, 25 का स्क्वायर 625। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 750 मल्टीप्लाई 1875। इसको माइनस करेंगे 2500 में से 625 को तो 1875 आएगा, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,56,250 जूल। तो हमें जो वर्क डन होगा, हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, 1,56,250 जूल का वर्क करना पड़ेगा अगर हमें इसका जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है। यानी इसका वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए हमें वर्क डन 1,56,250 जूल करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं जो इस चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर के बीच में दिया गया है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें पता करना है कि हमें बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो देखिए एक ट्रॉली है और ट्रॉली को एक रस्सी के द्वारा एक पुली के सहारे लटकाया गया है, जिस पर एक वेट लटकाया गया है, सॉरी मास लटकाया गया है। तो अगर ये मास को हम छोड़ देंगे तो ये क्या है, मास इस रोप को नीचे की तरफ है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपनी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रोप खींचेगा, पुल करेगा। तो पुल करने के कारण क्या होगा कि ये जो ट्रॉली है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा। देखिए ये मूव करेगा और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इसको यह पुश करता है, इस पर फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर था यह ऑब्जेक्ट, इसका डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पर आ गया। तो द ब्लॉक गेट डिस्प्लेस्ड मींस वर्क हैज बीन डन ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यानी किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन किसने किया, वर्क डन इस ट्रॉली ने किया, क्योंकि ट्रॉली ने इस पर फोर्स लगाया, तो वर्क डन किसने किया, ट्रॉली ने किया। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेज एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन किया, ट्रॉली ने जो वर्क डन किया, तो उसके पास एनर्जी होगा तभी वर्क डन किया। ट्रॉली के पास जब एनर्जी होगा तभी वर्क डन किया, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का कैपेबिलिटी होता है कि वह वर्क कर सकता है। तो ट्रॉली ने जब वर्क किया तो इसके पास एनर्जी होगा। तो इसके पास कौन सा एनर्जी था, इसके पास मोशन के कारण एनर्जी हुआ। जब यह रेस्ट पर था तो इसके पास एनर्जी नहीं था। अगर ये यहाँ रेस्ट पर था और इससे सटाकर इस ऑब्जेक्ट को रखते तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं करता, यानी जब रेस्ट पर था तो इसके पास एनर्जी नहीं था। लेकिन जब यह मोशन करने लगा तो इसने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, यानी मोशन के कारण इसके पास एनर्जी आया। तो मोशन के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आता है तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। The kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. तो इस पर जो एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी आया, वह कहां से आया, इसने जो फोर्स लगाया था यहाँ पर, जो
मास था, इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया अपने वेट के कारण, तो इसके कारण इसका वेलोसिटी आया, कुछ वेलोसिटी आया, तो इसने वर्क डन किया। जितना वर्क डन किया वह वर्क डन ट्रॉली में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और यह ट्रॉली का काइनेटिक एनर्जी फिर पास ऑन हो गया, इस ऑब्जेक्ट को पास ऑन हो गया। तो ट्रॉली का जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज हुआ, और इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हुआ, तो इसका जो एनर्जी लूज हुआ वो इस ऑब्जेक्ट के वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। इस जब वर्क डन हुआ तो इसका काइनेटिक एनर्जी लूज हो गया। तो इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, ई के यानी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, उस सब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का स्क्वायर का हाफ कर देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना, जो अभी हम लोगों ने देखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो उसको हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए ये कार है और कार पर एक मैन फोर्स लगा रहा है, फोर्स का वैल्यू एफ है, और यह फोर्स लगाकर इसका जो वेलोसिटी यहाँ पर क्या था, जीरो था, इसका वेलोसिटी को यह इंक्रीज देता है, फोर्स लगाने के बाद इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरो था, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी भी हो गया। तो इस मैन ने कितना वर्क डन किया, तो फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर दोनों सेमी डायरेक्शन में है तो वह वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट एस मान लेते हैं, तो और ए हो गया एक्सेलरेशन, जब इसने फोर्स लगाया तो यहाँ पर इस कार में एक्सेलरेशन कितना हुआ, ए हो गया, मान लेते हैं एक्सेलरेशन कार का ए हो गया। तो हमें जो मोशन चैप्टर में इक्वेशन एक्सप्रेशन पढ़े हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो हम इस इक्वेशन से एस का वैल्यू को हम निकाल लेंगे। ये हमें मालूम है, मान लेते कार का जो एक्सेलरेशन हुआ था ये हो गया, और वी और यू भी मालूम है, तो एस का हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, इस एक्सप्रेशन से एस हो जाएगा। तो अब हम एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस कार का मान लेते हैं कि मास m है और एक्सेलरेशन जो ये हम लोगों ने पहले ही मान लिया है, तो ये हो जाएगा वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर्स हो गया m में और डिस्प्लेसमेंट s हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस केस में देख रहे हैं यू स्क्वायर क्या है, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने जीरो कंसीडर किया था, तो वर्क डन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यू की जगह हम जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हो गया किसी मूविंग बॉडी का के पर कितना कार्य किया, वर्क कितना किया इसने, ये मैन ने कितना कार्य किया, हाफ एम बी स्क्वायर, और जितना इसने वर्क किया वही वर्क इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कार के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस मैन ने जितना वर्क किया कार पर यहां से यहां डिस्प्लेस करने में, जितना वर्क किया फोर्स एफ लगाकर यहां से यहां डिस्प्लेस किया, एस डिस्प्लेस किया, तो इसने वर्क किया एफ एस, और इसका हम वैल्यू निकालते हैं एफ एस का, तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है। तो जितना इसने वर्क किया वही वर्क कार के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कार का कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यही एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। इसमें दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मास m है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल है। तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो हमें मालूम करना है कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब उसका वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं, और व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो और बाद में हम 3 टाइम्स करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, यह ऑब्जेक्ट है, यह मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी है अभी 5 मीटर पर सेकेंड,
तो और कहीं इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा, जो अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन को डिराइव किया। तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी तो दिया गया है 25 जूल। तो 25 जूल इक्वल हो जाएगा हाफ एम, एम मास इसका एम है और भी है 5 है, तो हम 5 स्क्वायर कर देते हैं। तो 25 इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25। तो हम अगर इसका मास निकालते हैं, इस बॉडी का मास निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2 kg। 2 kg मास हो गया। अब हम इसे, जो ऑब्जेक्ट है इसका हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। वेलोसिटी को डबल कर दिए, यानी इसका 5 मीटर पर सेकंड था, तो अभी वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू एम, 2 kg अभी हम लोगों ने निकाला, तो 2 और मल्टीप्लाई, अभी का मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v1 है। v1 कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 स्क्वायर हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100 जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 जूल आ जा रहा है। अब हम इसका वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं, इसका वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं। तो ट्रिपल करेंगे वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 5 का ट्रिपल हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी फिर निकाल लेते हैं। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर, तो हाफ एम की जगह 2 और वी टू की जगह 15 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हाफ 2 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 225, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 225 जूल हो गया। अगर ट्रिपल करते हैं उसका वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी 225 डबल करते हैं तो 100 जूल हो रहा है। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसका जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 25 इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होगा। अब इसका अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं, यानी v1 हो जाएगा, या इसको मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी v है। तो अगर डबल करेंगे तो ये हो जाएगा v1 इक्वल टू 2v हो जाएगा, डबल करेंगे तो 2v मीटर पर सेकेंड। तो अब हम k1 निकालते हैं, यानी जब उसका डबल करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो k1 इक्वल हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हाफ एम, और v1 कितना है, डबल किए हैं, तो v का 2 टाइम्स है, तो 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये 25 जूल है। एक क्वेश्चन में दिया गया है 25 जूल, तो इसके जगह हम 25 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 100 जूल हो जाएगा। यानी जब डबल करेंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाएगा। जो हम लोगों ने पहले मेथड से सॉल्व किया उसमें भी इतना ही आंसर आया था। अब हम ट्रिपल करते हैं, v2 यानी हो जाएगा ये 3v, जो इनिशियल वेलोसिटी जो था v, उसका 3 टाइम्स हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी k2 निकालते हैं, 3 टाइम्स करने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम v2 स्क्वायर। तो हाफ एम v2 की जगह हो जाएगा 3v का स्क्वायर। तो 3v का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कितना है, 25 है। तो k2 हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 225 जूल। तो ये हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।